एक पौंड्रक नाम का राजा हुआ, वह नकली वासुदेव बनकर घूम रहा था। लोगों को नकली भगवान बनने का भी शौक चढ़ता है महाराज। एक बात कहूं, चमत्कार ईश्वरत्व और संतत्व की कसौटी नहीं है। जो चमत्कार दिखाते घूमे वह अच्छा संत नहीं हो सकता। संतों के जीवन में चमत्कार घट जाया करते हैं, उनको दरबार लगाकर चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो दरबार लगाकर चमत्कार दिखलाते हैं वह संत नहीं हो सकते। ध्यान से समझेंगे। समस्या आज यह है समाज की कि भगवान इंसान बनकर आते हैं, कहते हैं प्यारे इंसान बनो। इंसान या तो भगवान बनने की फिराक में है या तो शैतान बनने की फिराक में है। हमारे आपकी तरह लोग होते तो राम जी की अपेक्षा रावण को ईश्वर मान लेते, क्योंकि राम जी के जीवन में कोई चमत्कार राम जी प्रदर्शित नहीं करते और रावण तो दिखाता है। आपने कहीं भी राम कथा में सुना कि राम जी ने दूसरे का वेश बनाया? रावण तो बनाया, सन्यासी बनकर के आया हरण करने। आपने कभी सुना राम जी अपने से उड़ करके दिखा रहे थे कहीं? रावण उड़ता था। तो आज की लोग होते तो कहते नहीं रावण ही ईश्वर है, क्योंकि चमत्कार तो यहां दिखाई दे रहा है। चमत्कार घटित हो जाए यह अलग बात है, लेकिन चमत्कार दिखाना पड़े यह अलग बात है। हमने एक घटना सुनी थी, स्वामी विवेकानंद गंगा के किनारे से गुजर रहे थे। एक महात्मा 40 वर्ष से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने क्या अर्जित किया? उन्होंने कहा मैं गंगा के पानी पर पैदल चल करके दुनिया वालों को दिखा सकता हूं। कहा चलिए। 15 मिनट में उस पार गए, 15 मिनट में इस पार आए। स्वामी विवेकानंद ने एक स्टीमर वाले को बुलाया, 2 रुपए दिया, 2 मिनट में उस पार जाकर के आ गए। उन्होंने कहा आपके 40 वर्ष की साधना की कीमत केवल 2 रुपए है। बात समझ में आ रही? हम 40 वर्ष इसलिए खो दिए कि हम चमत्कार दिखाकर समाज को प्रभावित कर सके। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है मानव जीवन प्राप्त कर लेना, और सबसे बड़ी उपलब्धि है ईश्वर को प्राप्त कर लेना। और कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। भगवान श्री राम को समुद्र के उस पार जाना था, मार्ग दोनों थे। एक शत्रु के भाई विभीषण ने सुझाया, एक अपने भाई लखन भैया ने सुझाया। लखन भैया ने कहा सामर्थ्य है, शोषित कर लो समुद्र को। और शत्रु के भाई विभीषण ने कहा प्रार्थना करो। यह दोनों मार्ग समुद्र से पार जाने के नहीं हो सकते। भगवान ने एक तीसरा मार्ग प्रकट किया, और वह मार्ग सीधे समुद्र ने ही बताया। और राम जी कहते हैं समुद्र ने स्वयं बताया कैसे पार करो। इंसानों के लिए मार्ग क्या है? आपको किसी नदी में उस पार जाना है तो या तो क्षमता हो तो जल को सुखा दो, या तो बैठकर प्रार्थना करो। यह दोनों मार्ग उचित नहीं हो सकते। एक पुल बना दो, कोई भी उस पार उतर सकता है। यही इंसान के द्वारा उचित मार्ग है, इंसानों के लिए स्वीकार किया जाने वाला उचित मार्ग है। हमें इस मार्ग को अपनाना चाहिए, लेकिन हमें तो भगवान बनना है। और ये पौंड्रक भी नकली भगवान बनकर घूम रहा था। 2 हाथ लगवा लिए नकली, शंख चक्र ले लिया, नकली गरुड़ पर बैठकर घूमे और कहे कि मैं ही वासुदेव हूं। अच्छा, नकली भगवान संसार में तभी तक पूजित होते हैं जब तक असली भगवान से पाला न पड़ जाए। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश से भेंट हो गई और इस पौंड्रक का वध भगवान द्वारिकाधीश ने किया है।